Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So I hope you all are doing well. So today we are starting the series of data structure. Okay, so we are doing this in very simple way. Okay, so let's start the topic. So today's topic is introduction about data structure, its classification, its characteristics and its application, and what is algorithm. Okay, so let's start. सो फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट डाटा इज़. डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है. ठीक है, सो डाटा क्या होता है. डाटा हमारा रो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं, हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जिसको हमने क्या कराना होता है, स्टोर कराना होता है. ठीक है, तो डाटा की डेफिनेशन यही रहेगी हमारी, दैट इट कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन, और इट कैन बी रो फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, अब हमने क्या कराना है, डाटा को स्टोर कराना है. अब डाटा को स्टोर कराना है तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कराना है ताकि हम उसको फ्यूचर में जब भी एसेस करने का ट्राई करें, ठीक है, हम उसको ईजिली एसेस कर सकें, हम उसको ईजिली सर्च आउट कर सकें, हमें उसे सर्च आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. हमें मॉडिफाई करना है, हम ईजिली मॉडिफाई कर सकें, अपडेट करना है ईजिली कर सकें, डिलीट करना है ईजिली कर सकें. ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर. डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ specialized way to store, manage and organize data in a computer so that it can be accessed. Accessed means retrieved and modified efficiently. means जब भी हमें नीड हो, जब भी हमें उसकी एक्सेस रिक्वायर्ड हो, हम उसको एसेस कर सकें, हम उसको रिट्राइव कर सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें. ठीक है, कि हमें इस तरीके से, इस वे में, मैनेजेबल वे में, ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर कराना है दैट हम उसके ऊपर फर्दर जो भी ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहें हम इजीली उसके ऊपर कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर. तो डाटा स्ट्रक्चर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है. सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसका डाटा ऑर्गेनाइजेशन. तो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो किस लिए यूज़ होता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, जो फर्स्ट इसका मेन एडवांटेज है वो यही है कि ये डाटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कराने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, सो दे ऑर्गेनाइज डाटा इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाटा को अरेंज कराता है और किसकी हेल्प से कराता है, लीनियर एरे, लीनियर लिंक लिस्ट, ठीक है, ट्रीज, ग्राफ्स, डाटा स्ट्रक्चर, इन सब की हेल्प से वो हमारे डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कराता है और हमारी हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट है डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्टोरेज. तो डाटा स्टोरेज क्या होती है, डाटा स्ट्रक्चर हमारे को एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है डाटा को स्टोर कराने का ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ताकि हम फ्यूचर में उसको ईजिली एसेस, रिट्राइव, मैनेज कर सकें. ठीक है, हमें फटाफट से उसको रिट्राइव कर सकें, सर्च आउट करना है कुछ सर्च आउट कर सकें, मैनेज करना है या फिर कुछ अपडेट करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, तो हम सब इजीली कर सकें, ये काम होता है इसका. ठीक है, नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, दे इनेबल एफिशिएंट डाटा मैनिपुलेशन. डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि हमें इंसर्शन कराना है, डिलीशन कराना है, तो वो उन सब की प्रोसेसिंग में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि ये हमारी मेमोरी को मैनेज करके रखता है. ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसे आप अलमीरा का एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है, अगर आप उसको मैनेजेबल नहीं करके रखोगे तो आपको क्लोथ्स फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी होएगी. ठीक है, और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है, और अगर आप मैनेजेबल तरीके से नहीं रखोगे तो स्पेस भी आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है एंड स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है. तो ये क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है ताकि मेमोरी कम यूज़ हो, स्पेस कम यूज़ हो, और जब भी हमें कुछ सर्च आउट करना हो हमारा टाइम भी कम यूज़ हो. ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी क्या होता है कि ये स्मॉल डेटा सेट्स पे तो एफिशिएंट है ही है, उसके साथ हमारे लार्ज डेटा सेट्स को भी स्टोर मैनेज कराने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, डेटा को दो तरीके में डिवाइड किया गया है. सबसे फर्स्ट वो है हमारे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डीएस. प्रिमिटिव डीएस का क्या मतलब होता है, द डाटा स्ट्रक्चर दैट आर एटॉमिक. एटॉमिक का मतलब कि वो ऑलरेडी इतने छोटे हैं कि उनको डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता, दैट आर इनडिविजिबल. ठीक है, सो उस डाटा स्ट्रक्चर दैट आर इनडिविजिबल उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. इनके एग्जाम्पल हैं इंटीजर, रियल, कैरेक्टर्स एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, द डाटा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर दैट आर नॉट एटॉमिक, ठीक है, जो एटॉमिक नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव और कंपोजिट डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो एटॉमिक नहीं है उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर डिविजिबल। इसमें एग्जांपल आते हैं हमारे रिकॉर्ड्स, एरे, स्ट्रिंग, ओके, दे आर एबल टू फर्दर डिवाइड, ओके। देन इसमें एग्जांपल दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है डाटा स्ट्रक्चर को हमने सबसे पहले किसमें क्लासीफाई किया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में। प्रिमिटिव में हमारे क्या आते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर पॉइंटर वगैरह। नॉन प्रिमिटिव में हमारे एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट फाइल आ जाती है। फिर लिस्ट के अंदर लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट आ जाती है, ठीक है। लीनियर लिस्ट के अंदर स्टैक क्यू आ जाता है और नॉन लीनियर लिस्ट के अंदर ग्राफ्स और ट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं द डाटा आइटम्स दैट आर अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस, जो एक लीनियर सीधी सादी सीक्वेंस में किसी ऑर्डर में अरेंज है, लीनियर सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। जैसे कि एरेज है, लिंक लिस्ट है, स्टैक्स है, कि कॉन्टीन्यूसली एक ऑर्डर में अरेंज है, एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज है, एक सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और वो डाटा स्ट्रक्चर जो किसी लीनियर ऑर्डर में अरेंज नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, दैट आर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो किसी सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। जैसे कि ट्रीज़ है, ग्राफ्स है, ठीक है। तो ट्री क्या ट्री की फॉर्म में होगा ना, ठीक है, लीनियर फॉर्म में थोड़ा होगा। ग्राफ क्या है, वो ग्राफ की फॉर्म में होगा, ओके। सो वो जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। मीन्स या तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं या फिर सारे एलिमेंट फ्लोट टाइप के हैं, ठीक है। अगर इस टाइप के आपके एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें एलिमेंट सेम टाइप के नहीं होते, कुछ एलिमेंट इंटीजर टाइप के हैं, कुछ फ्लोट टाइप के हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है हमारे पास रिकॉर्ड्स, ठीक है, और वो होते हैं हमारे नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसमें आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। तो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनका साइज़ जो है वो ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, और उसको हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर्स आर वंस हुज साइज एंड स्ट्रक्चर एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशन आर फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम। मतलब उसका साइज़ जो है वो कंपाइल टाइम पे ही फिक्स कर दिया जाता है और फिर हम उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। डायनामिक स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जिसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रन टाइम पे हम उसको साइज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट आर नोन एज डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। अब है कि डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस, ठीक है। उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं, सबसे पहले होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, विजिटिंग, ठीक है, कि हर एक जगह पे जाके एक एक बार देखना, विजिट करना, ट्रैवर्स करना उसको, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग, ठीक है। एसेसिंग ईच रिकॉर्ड एक्जैक्टली वंस, ठीक है, मतलब आपके पास डाटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप हर एक रिकॉर्ड को एक एक बार एसेस करके देख रहे हो, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ देख रहे हो, उसकी वैल्यूज़ चेक कर रहे हो हर एक रिकॉर्ड की एक एक बार उस पर जाके, ठीक है। सो दैट सर्टेन टर्म्स इन द डाटा स्ट्रक्चर में बी प्रोसेस, ताकि सारी टर्म्स जो है डाटा स्ट्रक्चर में प्रोसेस हो सके, ठीक है, मतलब एक एक बार विजिट करना उनको जाके, दैट इज़ नोन एज ट्रैवर्सिंग, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम कौन सा परफॉर्म करते हैं डाटा स्ट्रक्चर पे, ट्रैवर्सिंग, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी रिकॉर्ड में कौन सी जगह पे कौन सा डाटा प्रेजेंट है। तो सारे रिकॉर्ड्स को एक एक बार जाके विजिट करना, उनकी वैल्यूज़ चेक करना, ओके। नेक्स्ट है सर्चिंग। सर्चिंग आपको पता है कि किसी रिकॉर्ड की लोकेशन को फाइंड आउट करना कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज सर्चिंग। नेक्स्ट है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग क्या है कि आपको कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है, उसको आप क्या बोल रहे हो, इंसर्टिंग बोल रहे हो। नेक्स्ट है डिलीटिंग। डिलीटिंग क्या होता है कि कोई रिकॉर्ड जो है वो आपको डिलीट करना है स्ट्रक्चर में से, उसको क्या बोलते हैं, हम डिलीटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है कि हम डेटा स्ट्रक्चर को अरेंज करना या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको क्या बोलते हैं, हम सॉर्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्जिंग क्या होते हैं कि मतलब दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को या फाइल को आपस में कंबाइन कर देना, ठीक है, मर्ज कर देना, उसको क्या बोलते हैं हम, मर्जिंग। नेक्स्ट है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग क्या है कि क्यू को क्रिएट करना डाटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। आपके पास कोई डाटा है, आप उस डाटा की हेल्प से एक क्यू क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग क्या होता है कि आप उसको
वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई ओल्ड वैल्यू थी, ठीक है, वो हटा के रिमूव करके न्यू वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मॉडिफाइंग। कि डेटा स्ट्रक्चर की किसी रिकॉर्ड की वैल्यू को आपने क्या करा है, मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा होता है, कॉपिंग। कॉपिंग क्या होता है कि एक फाइल का रिकॉर्ड आप दूसरी फाइल में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन क्या होता है कि आप दो चीज़ों को आपस में जॉइन कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक के बाद एक आ रही है, ठीक है। जैसे आपको अपना नेम लिखा है और अपना सरनेम लिखा है अलग अलग फील्ड में, आपने उन दोनों को क्या करना है, जॉइन करना है, ठीक है। आप चाहते हो कि नेम के बाद क्या आए, सरनेम आए, ठीक है। तो कंकैटिनेशन उसी लिए यूज़ होता है। रिकॉर्ड्स ऑफ ए फाइल आर अपेंडेड। अपेंडेड मतलब कि एक फाइल के नेम के बाद आपका दूसरा फाइल का नेम, मतलब एक रिकॉर्ड के बाद आपका दूसरा रिकॉर्ड उसमें क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ ए फाइल आर अपेंडेड एट द एंड ऑफ अनदर फाइल, ठीक है। जब पहली वाली ख़त्म हो जाती है ना, पहले वाली की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो उसके एंड में आपके दूसरे रिकॉर्ड की वैल्यू जो है वहाँ पे अपेंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग आपको पता है, मर्जिंग क्या होता है, कंबाइनिंग। स्प्लिटिंग क्या होता है, उनको स्प्लिट आउट करना, ठीक है। एक फील्ड को दो फील्ड में डिवाइड करना, एक रिकॉर्ड को दो रिकॉर्ड में डिवाइड करना, उसको क्या बोल देते हैं हम, स्प्लिटिंग बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे फर्स्ट है वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। कि जब हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें भी किसका यूज़ किया हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कैसे किया हुआ है, क्योंकि वेब ब्राउज़र जो है हमारा ट्रैक रखता है किसका, ब्राउजिंग हिस्ट्री का, कि हमने कौन कौन से टैब ओपन करे हुए हैं, ठीक है। और उन टैब्स को मैनेज करके रखता है किस तरीके में, इम्प्लीमेंटिंग बैक एंड फॉरवर्ड बटन रैली ऑन डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। कि जो टैब जो है हमने सबसे पहले खोला होगा, ठीक है, मतलब वो सारे के सारे, फिर देन नेक्स्ट टैब हमने खोला, देन उसे नेक्स्ट टैब खोला, तो वो सारे के सारे टैब जो है हमें दिखते हैं, विजिबल होते हैं, कि एक मैनेजेबल तरीके से डिस्प्ले कराता है कि आपने ये टैब जो है वो ओपन किए थे, ठीक है। तो जो लास्ट वाला होता है वो आपको सबसे फर्स्ट पे दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लास्ट वाले को पहले बंद करते हो, ठीक है। ये लास्ट कम फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। लीफो पे काम करता है ये, ओके। सो ये होता है हमारा वेब ब्राउज़र, कि किस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर को वेब ब्राउज़र भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारा किसका यूज़ होता है, डाटा स्ट्रक्चर का। क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए यूज़ होता है, आपको पता है, डाटा को मैनेजेबल वे में स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो डाटा को मैनेजेबल वे में, डाटा को स्टोर कराने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किसका कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, वो डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। एरेज, ट्रीज, हैश टेबल्स का कॉन्सेप्ट वो यूज़ कर रहा है, ताकि हमने जो डाटा स्टोर करा दिया है मैनेजेबल वे में डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, उनको अगर हमें सर्च आउट भी करना है, अपडेट भी करना है, तो हम ईजिली कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, प्रोसेस शेड्यूलिंग में, मेमोरी मैनेजमेंट में, फाइल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कि अब क्यू इज़ यूज टू मैनेज प्रोसेस वेटिंग फॉर सीपीयू। कि जो क्यू है, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं हमारी जो सीपीयू के लिए वेट कर रही होंगी, तो क्यू जो है वो किसको मैनेज करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है। कि अब हमारा सीपीयू फ्री हो गया, देन दूसरी प्रोसेस को देना है, फिर फ्री हुआ, देन उसे नेक्स्ट को देना है। तो एक क्यू में अरेंज है हमारी प्रोसेसेस, ठीक है। तो वो वेट कर रही हैं सीपीयू का, तो क्यू क्या है, उन प्रोसेसेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी किसका यूज़ होता है, डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। किस तरीके से, लार्ज डाटा सेट को स्टोर करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ठीक है। इसमें मोस्टली हम ट्रीज़ और ग्राफ्स का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एप्लीकेशन। तो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो होती हैं उसमें यूज़र्स प्रोफाइल्स हैं, फ्रेंडली शो हो रही है, फ्रेंड के साथ आपका कनेक्शन शो हो रहा है, आपने किसको एक्सेप्ट कर किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रखी है, किसको आपने फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो सारे जो कनेक्शंस आपके होते हैं सोशल मीडिया पे भी, वो किसकी हेल्प से इस्टेब्लिश हो पाते हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर का ही यूज़ किया होता है बैकएंड में, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपका किसका यूज़ हो रहा है, डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है, राउटिंग और डाटा फाइंड आउट डाटा ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। वो कैसे हो रहा है, डाटा का शॉर्टेस्ट पाथ
फाइंड आउट करना है तो भी आप ग्राफ्स का यूज़ कर रहे हो, डाटा पैकेट्स को मैनेज करना है तो आप क्यू का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी किसका यूज़ हो रहा है, आपका डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि एल्गोरिथम। व्हाट इज़ एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपके पास अब कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्व करना है, तो आप किसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोल रहे हो, एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, आपको टी बनानी है, आपको केक बेक करना है, तो आप पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करके वो चीज़ कर रहे हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एल्गोरिथम बोल देते हैं, ठीक है। कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमने यूज़ किए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ अवर एल्गोरिथम। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम में क्या आता है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की होती है फाइनाइट, कि जो एल्गोरिथम में स्टेप्स होते हैं वो जो टर्मिनेट हो जाने चाहिए आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि स्टेप्स जो है इनफाइनाइट है, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, आपकी चाय नहीं बन रही है, आपका केक ही बेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप क्या हो जाएंगे, फेडअप हो जाओगे कि हमें सोल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एल्गोरिथम वहीं बेस्ट होता है जिसमें हमारे क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो। नेक्स्ट है डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है कि हर एक स्टेप जो है हमारा प्रिसाइजली डिफाइन होना चाहिए। क्यों, कैसे होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इसमें दे रखा है कि इफ़ एक्स जो है अगर वो ग्रेटर देन है 50,000 से, देन गो टू स्टेप 5। तो ये जो है हमारा स्टेप जो है वो क्या है, वेल डिफाइंड है, कि उसने पर्टिकुलरली बता रखा है कि एक्स इतने से बड़ा है तो हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रखा है, इफ़ एक्स इज़ लार्ज, कितना लार्ज हमें प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे जा पाएंगे स्टेप 5 पे, जब तक हमें लार्ज की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी, ठीक है। सो दैट इज़ डिफाइनाइटनेस, कि जो हमारा स्टेप्स हैं वो पर्टिकुलरली प्रिसाइजली तरीके से डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का क्या मतलब होता है, द रूल ऑफ द एल्गोरिथम आर कंप्लीट, मीन्स जो भी आपके एल्गोरिथम हैं, जो भी आपके एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। ताकि हम प्रॉब्लम को पर्टिकुलर टाइम पे पीरियड के अंदर सॉल्व आउट कर सके, ठीक है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि ऑल द ऑपरेशन इन द एल्गोरिथम क्या होने चाहिए, बेसिक होने चाहिए, ठीक है। मीन्स जो हम परफॉर्म कर सके, दैट आर पॉसिबल टू ऑपरेट, ओके, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म मैकेनिकली, जिसको परफॉर्म करना ईजी हो मैकेनिकली, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसको परफॉर्म करना पॉसिबल ही ना हो, ओके। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि एल्गोरिथम के पास हमारे पास एक प्रिसाइज इनपुट होता है, इनिशियल डाटा होता है, जिसके अंदर हमें, जिसके ऊपर हमें ऑपरेट करना होता है, जिसको हमने प्रोसेस करना होता है, ठीक है। और आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एज ए फाइनल स्टेप हमारा क्या निकल के आता है, हमारा आउटपुट निकल के आता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्गोरिथम। सो आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, characteristics of data structure, applications of data structures, okay, and classification of data structure, and last topic is algorithm. I hope it is clear to you, but if you have any doubt in any of the topic, then ask me in the comment section. So our next topic is time complexity and space complexity. So be there, subscribe the channel please, like the video and share it with your friends. Thank you all.